सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू विद कमाल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल से जानते हैं कि 1 महीने का रिचार्ज इसमें सभी को मिलने वाला है। तो ये सिर्फ 5 आदमी को मिलेगा और किन को मिलेगा उसको जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि किन को रिचार्ज मिल सकता है और कितने आदमियों को मिलेगा। तो आज का हमारा मॉड्यूल है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ FLN 05। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षणिक शिक्षण में पार पारगमन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि तक जाने में सहायता करना। तो इसका ये वाला आंसर सही है। 2 नंबर का आंसर इसमें सही है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन सही आंसर सही है। सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। तो अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। ये है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो हम लोग जानते हैं जैसा कि 3 वर्ष से स्टार्ट होके 8 वर्ष तक चलेगा। तो यहाँ पूर्व प्राथमिक स्तर 3 का बोल रहा है। तो 3 वर्ष से तो चल रहा था, 2 वर्ष उधर और 3 वर्ष ये इधर, तो सब मिला के 5 वर्ष हो जाता है। फिर अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका है। फिर इस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नया हमारा वो। फिर अगला क्वेश्चन है विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो प्रारंभिक बाल अवस्था में। इसका 1 नंबर आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब हम लोग मुफ्त या मुक्त खेल क्या है? फ्री प्ले क्या है? बच्चे द्वारा की गई गतिविधि कोई भी है वो फ्री प्ले में आता है। चलिए आगे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए, मतलब कब से कब तक जारी रहने चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बोलती है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक जारी रहना चाहिए। तो फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षक को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो अगला इसका आंसर है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधि में शामिल है? पारस्परिक अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? तो इसका है नंबर 4, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। तब फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका पहला आंसर सही है। छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना।
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं अब हम लोग। बच्चों के फुल कर लेते हैं पहले। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधित योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसका है 3 आंसर, मतलब पहला वाला जो आंसर है 3 वो इसका सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? FLN जो हम लोग FLN का मॉड्यूल आ रहा है, FLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएगा। तो इसका FLN का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसका है निपुण भारत मिशन। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका क्रियान्वयन का अवधि है शुरुआती 12 सप्ताह या 3 महीना। तो हम लोग अगर 3 महीना भी आए तो उस पर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर बोलेगा अंतिम या शुरुआती तो हम लोग को शुरुआती पे देना है। तो हम लोग यहाँ 1 नंबर का जो इसका आंसर है 12 सप्ताह, उसको हम लोग सही करेंगे। फिर आगे चलते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? तो इसका है 2 नंबर 3 विकासात्मक लक्ष्य। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? ये जो हम लोग 12 सप्ताह का कार्यक्रम चलाएंगे, इसका मूल उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, मतलब खेल खेल में उनको बिना किसी डिस्टर्ब और टॉर्चर के उनका शिक्षण सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है। एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधि की दिनवार योजना। तो एक सप्ताह में हम लोग जो है 5 दिन इसको लागू करेंगे। और बहुत सारा स्कूल है जो शनिवार को भी खुलते हैं, तो उसमें जो है इनका पुनरावृत्ति, मतलब इनको दोहराना है और अगले सप्ताह क्या कार्य करना है उसका रूपरेखा बनाने की और कार्य योजना बनाने का वो दिन रखा गया है। और बाकी जो है बचा हुआ है 5 दिन, उसमें हम लोग जो है इस कार्य योजना को लागू करेंगे। तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग टोटल क्वेश्चन 20 दिए हैं और टोटल क्वेश्चन 20 था और टोटल क्वेश्चन का आंसर भी 20 दिए हैं, स्किप 0 किए हैं। और अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना सही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का 20 में से 20 सही हो गया है। सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद। और ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, वो हमारा पहला था, मतलब कि हम एक बार कर चुके हैं, उसमें 20 में 20 आ चुका है और ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है। तो देखते हैं क्या इसमें भी हम 20 में 20 ला पाते हैं। और इसके अंत में हम बताएंगे कि गिव अवे क्या है और कितने आदमी फ्री रिचार्ज जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्र आदि को अपनाने एवं सुधारने में। तो फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। इसका 1 नंबर का जो प्रश्न है उत्तर है वो सही है। तो अब फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? इसका
चौथा नंबर का उत्तर सही है, तुकांत शब्दों की पहचान करना। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो प्राथमिक, इसका 3 नंबर का उत्तर सही है, प्राथमिक। तो दोस्तों हम लोग को प्राथमिक स्तर पे थोड़ा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोल रहा है कि स्कूली शिक्षा के किस स्तर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण की न्यूनतम स्तर का उल्लेख है, तो प्राथमिक में है। तो इसलिए हम लोग को प्राथमिक कक्षा के जो भी शिक्षक हैं उन्हें इस बात को दिल पे ले ही लेना चाहिए और इसका जो है भरपूर कोशिश करना चाहिए कि ये अगले बार बदले। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका है 2 नंबर का आंसर, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्य का संकलन। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा घटक संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है, मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। ठीक है सर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। तो इसका 4 नंबर का आंसर सही है, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक स्तर तक। तो आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो आप लोग तो पहले से भी जानते होंगे, जो प्रारंभिक कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें किस भाषा में देना चाहिए निर्देश? मातृभाषा, अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष। इसका 1 नंबर प्रश्न सही है, उत्तर सही है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? इसका 2 नंबर का सही है, बाल वाटिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है, कौशलों एवं अवधारणाओं पर। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। फ्री प्ले क्या है? मुक्त खेल क्या है? तो इसका 2 नंबर सही है, बच्चे द्वारा की गई गतिविधियाँ। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित की गई है? तो किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित की गई है? पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। तो फिर हम लोग इसका 4 नंबर का उत्तर सही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो इसका 2 नंबर का आंसर सही है, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। तो इसका 2 नंबर का उत्तर सही है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो इसका है 5+। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का भाग है? विद्या प्रवेश। इसका 2 नंबर का आंसर सही है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग
के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो इसका 3 नंबर का आंसर सही है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, वो भी शुरुआती के 3 महीने के लिए। तो फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। तो लगभग हम लोग तो निरंतर, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, फिर प्रत्येक दिन भी सबका मूल्यांकन करते हैं, फिर साल में करते हैं, फिर बहुआयामी मतलब खेल कूद और उसका जो भी स्किल है उससे भी संबंध में करते रहते हैं। तो यही 1 नंबर का आंसर सही है और हम लोग इस पे और जोर देना भी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग टोटल प्रश्न 20 किए हैं और टोटल उत्तर भी 20 दिए हैं और एक भी स्किप नहीं किए हैं। आप देखते हैं हम लोग का कितना सही होता है। तो जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो आ जाएगा। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1 महीने का रिचार्ज कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2 है कि आप लोगों को लाइक करना है। नंबर 3 है कि इस चैनल को का लिंक शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 4 है कि इसमें आप लोगों को क्या लगा, अच्छा लगा या नहीं, वो यस और नो करके कमेंट में डालना है। और आप लोग अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वो भी आप लोग डालें और नीचे कमेंट में। तो ये 4 रूल्स हैं और जो भी अगर इन चारों रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप चारों रूल को फॉलो करें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2 नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। नंबर 3 आप लाइक कर दें। नंबर 4 शेयर करें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट वाला है कि आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि मैं शुरुआती स्टेज पे बना रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो मुझे जब तक आप लोग बताइएगा नहीं तो मैं कैसे सीखूँगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मतलब मेरा वॉइस जो मैं डाल रहा हूँ इसमें वॉइस अच्छा नहीं लगा या उसका टोन अच्छा नहीं लगा या मैं कहीं पे भी फंबल कर रहा हूँ तो वो सब, या आपको और किसी तरह का एडिटिंग चाहिए तो उससे संबंधित आप किसी भी प्रकार का जो मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ आप इसमें वीडियो कमेंट डालें। और अगर आप लोग जो भी विनर होंगे अगर वो रिचार्ज नहीं चाहेंगे और सरकारी स्कूल के बच्चों को उसके अपने रिचार्ज के बदले किताब भी दे सकते हैं। तो जो भी विनर होगा, विनर अनाउंसमेंट होने के बाद आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो भी है मतलब हमारा जो रिचार्ज है उसका बदले आप बच्चों को किताब दे दें। तो मैं उस सभी बच्चों जितने भी आदमी बोलेंगे यस तो मैं उन सभी के बदले बच्चों को किताब दूंगा और उसका वीडियो बना के आपके चैनल ओनली फॉर यू पे दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि ये प्रूफ मिले कि मैंने किताब दिया है। तो आप लोग से दरख्वास्त है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और मार्गदर्शन करते रहें। तो देखते हैं हम लोग का कितना सही होता है। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 आया है।